हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खरगोश की आवाज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो खरगोश बहुत ही शांत एनिमल होता है। वो कुत्ते बिल्ली की तरह शोर शराबा नहीं करता है, लेकिन फिर भी खरगोश की भी कुछ आवाज़ें होती हैं और उनका अलग अलग मतलब भी होता है। तो अगर आप एक रैबिट ऑनर हैं और आप भी खरगोश की आवाज़ को सुनना और साथ ही उन आवाज़ों का मतलब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं खरगोशों की आवाज़ों का मतलब। नंबर 1, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग साउंड रैबिट उस समय निकालता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जब आपके रैबिट का मूड खेलने का होगा तब भी आपका रैबिट ग्रंटिंग साउंड निकालता है। एक रैबिट दूसरे रैबिट के साथ खेलते हुए भी इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जब रैबिट अडल्ट हो जाते हैं और वो न्यूटर्ड या स्पेयर्ड नहीं होते हैं तब भी रैबिट ग्रंटिंग साउंड निकाल सकते हैं। नंबर 2, क्लकिंग। क्लिकिंग साउंड रैबिट का हैप्पी साउंड है। जब खरगोश बहुत ज़्यादा खुश होता है तब क्लिकिंग करता है। जब खरगोश किसी चीज़ को सटकता है तो उस सटकने की आवाज़ को ही क्लिकिंग साउंड कहते हैं। क्लिकिंग साउंड का मतलब है कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा खुश है, वो जो चीज़ खा रहा है उससे वो संतुष्ट है। इसीलिए जब रैबिट अपनी मनपसंद चीज़ खाता है तो उसको सटकते हुए क्लिकिंग करता है। क्लिकिंग साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनने पर आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। नंबर 3, प्योरिंग। खरगोश के हल्के हल्के घुरघुराने की जो आवाज़ होती है उसे रैबिट का प्यूरिंग साउंड कहते हैं। खरगोश के और बिल्ली के घुरघुराने की आवाज़ सेम हो सकती है। दोनों के घुरघुराने में इतना डिफरेंस होता है कि बिल्ली अपने गले से आवाज़ निकालती है, जबकि खरगोश अपने दांतों को आपस में हल्के हल्के रगड़ते हुए प्यूरिंग साउंड निकालते हैं। जब रैबिट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने माहौल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तब आप खरगोश का प्यूरिंग साउंड सुन सकते हैं। खरगोश का प्यूरिंग साउंड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है। नंबर 4, ग्राउलिंग। ग्राउलिंग रैबिट का अनहैप्पी साउंड होता है। जब आपका रैबिट ग्राउलिंग करे तब आप समझ जाएं कि आपका रैबिट आपसे खुश नहीं है। ग्राउलिंग रैबिट उस समय करते हैं जब उन्हें उनकी मर्जी के बिना पकड़ा जाए, उन्हें ज़बरदस्ती गोद में उठाया जाए या उनके सामने से उनका खाना उठाया जाए, तब इस कंडीशन में रैबिट ग्राउलिंग करते हैं। ग्रोलिंग साउंड को आप बहुत ही ईजिली सुन सकते हैं क्योंकि ग्रोलिंग साउंड थोड़ा तेज होता है। नंबर 5, ओइंकिंग। ये साउंड रैबिट का सॉफ्ट साउंड होता है। जब रैबिट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब रैबिट ये साउंड निकालते हैं। जब रैबिट को लगता है कि उसे उसकी ट्रीट मिलने वाली है तब भी रैबिट ओइंकिंग साउंड निकालते हैं। नंबर 6, स्नीजिंग। इंसानों और दूसरे जानवरों की तरह खरगोश भी छींकते हैं। खरगोश का छींकना अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहले जब आपका खरगोश कभी कभी छींक रहा है तब इसका मतलब है कि आपके खरगोश को धूल मिट्टी जैसे डस्ट लगी है वगैरह या फिर धुएं वगैरह से एलर्जी है, इसीलिए वो छींक रहा है। दूसरी कंडीशन में रैबिट के छींकने की तब होती है जब उसे कोल्ड हुआ है। अगर आपके रैबिट को बराबर छींकें आ रही हैं, साथ ही साथ उसके नाक से और मुंह से पानी भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कोल्ड हुआ है और उसे फ़ौरन किसी वेट डॉक्टर की ज़रूरत है। नंबर 7, रैबिट बेबी साउंड। इस तरह का जो साउंड आप सुन रहे हैं ये खरगोश के 1 से 8 दिन के बच्चे निकालते हैं। जब खरगोश के बच्चों को टच किया जाता है तब बच्चे ये साउंड निकालते हैं। जब मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाने आती है तब भी बेबी रैबिट अपनी माँ की स्मेल पहचानते ही इस तरह का साउंड निकालते हैं। नंबर 8, टीथ ग्राइंडिंग। कभी कभी खरगोश अपने दांत पीसते हैं। खरगोशों के दांत पीसने को टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। खरगोश के दांतों के पीसने की आवाज़ को आप बहुत ही आराम से सुन सकते हैं। आपके खरगोश का दांत पीसना किसी प्रकार का कोई दर्द, बीमारी, डर या खुशी का संकेत हो सकता है। अगर आपका खरगोश कुछ ज़्यादा ही दांतों को पीस रहा है तो उसे तुरंत किसी वेट डॉक्टर के पास लेकर जाएं। खरगोश मोस्टली 2 कंडीशन में दांतों को पीसते हैं।
नंबर 1, जब वे शांत और रिलैक्स होकर बैठे हों तब अपने दांतों को गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पीसते हैं। ऐसा खरगोश अपने दांतों को मेंटेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स खरगोश के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह अपने दांतों को पीसकर खरगोश अपने दांतों को बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह दांतों का पीसना बहुत ही कॉमन होता है। इस कंडीशन में जब खरगोश अपने दांतों को पीसते हैं तो उस समय आपको बहुत ही धीरे खरगोश के दांतों के पीसने की आवाज़ सुनाई देगी। दूसरी कंडीशन में आपका रैबिट तब दांत पीसेगा जब वो तकलीफ में होगा। इस समय रैबिट बहुत ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ में दांतों को पीसते हैं। दर्द में होने पर अगर आपका रैबिट टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब खरगोश तकलीफ में होगा तो वो खाना पीना कम कर देगा, खेलना कूदना कम कर देगा, डल और कमज़ोर सा आपको दिखाई देगा। इस कंडीशन में अपने रैबिट को फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। नंबर 9, स्क्रीमिंग साउंड। रैबिट स्क्रीमिंग साउंड उस कंडीशन में निकालते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। आप लोग खरगोश का स्क्रीमिंग साउंड ना सुने वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रियल रैबिट लवर होते हैं वो इतनी दर्द भरी आवाज़ को नहीं सुनना चाहेंगे। जब खरगोश बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है या उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तब रैबिट बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। खरगोश के इस चिल्लाने की आवाज़ को ही स्क्रीमिंग साउंड कहते हैं। नंबर 10, थम्पिंग साउंड। अगर आपके पास भी रैबिट है तो कभी ना कभी आपका रैबिट भी थम्पिंग करता होगा। खरगोश अपने पीछे के पैरों को जब ज़ोर ज़ोर से पटकता है तो उसे थम्पिंग कहते हैं। खरगोश के थम्पिंग करने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो जब रैबिट को अपने आसपास कुछ खतरा महसूस होगा तो उस कंडीशन में वो थम्पिंग करेगा, क्योंकि खतरे की स्मेल रैबिट को सबसे पहले आ जाती है। दूसरे, आपका रैबिट थंप उस कंडीशन में करेगा जब आप अपने रैबिट के साथ कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रैबिट थप की आवाज़ करके आपको बताने की कोशिश करता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। खरगोश जब थंपिंग करता है तो पीछे के पैरों को पटकता है और ज़ोर ज़ोर से थप थप की आवाज़ें निकालता है। यही रैबिट का थंपिंग साउंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये रैबिट के कुछ साउंड थे जिनका मतलब मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। खरगोश को लेकर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।